नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है। जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित नारे, मंजू लता मीणा ने नारे लगाए हैं। प्रधानमंत्री को लेकर विवादित नारा दिया गया है। आपको बता दें कि मंजू लाल मीणा पार्टी की किरकिरी कराई और विवाद बढ़ने पर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, कोई विवादित बयान नहीं दिया। मंजू लता मीणा का कहना है, दरअसल आपको बता दें कि वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली के दौरान जयपुर शहर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष मंजू लता मीणा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगाए गए विवादित नारों ने पार्टी की किरकिरी करा दी है। भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं के साथ ही प्रदेश के नेताओं ने जयपुर शहर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के इन विवादित नारों की कड़ी आलोचना करते हुए इसे कांग्रेस का कल्चर करार दिया है। वहीं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया, वो अपने बयान पर कायम है। क्या कुछ कहना है आपको सुनवा दें। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी कूदेगी, आज नहीं तो कल कूदेगी। कायम है। हाँ, राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया वोट चोर गद्दी छोड़, उसमें राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने आए थे। तो ये नारा दिया था, भाई मोदी तेरी कूदेगी, आज नहीं तो कल कूदेगी। तो मंजू लता मीणा जो कि विवादों में घिरी हुई हैं, कौन है मंजू लता, जरा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिनके इस बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है। मंजू लता मीणा जिनका ये बयान अब सुर्खियों में है और कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द पर संसद में हंगामा हुआ है। कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। जेपी नड्डा ने पीएम पर अपशब्द पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया है। सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, जेपी नड्डा ने कहा है। प्रधानमंत्री को अपशब्द के बाद से ही संसद में हंगामे की तस्वीर देखी गई है। कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया है और जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री पर अपशब्द कहने के बाद सवाल खड़े किए हैं और कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है। सोनिया गांधी को देश से माफी मांगी। राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सबके सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। तो पीएम के अपमान वाले मामले पर प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी ने अपमान नहीं किया, कांग्रेस के मंच से तो नहीं किया गया, पब्लिक में से किसी ने कहा होगा। सरकार सदन नहीं चलाना चाहती और इस तरीके से मुद्दे उठाकर ध्यान भटकाना चाहती है। सुनाते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। हम क्या कहेंगे, जिस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है।
तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। क्यों ऐसा कर रही है? मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। हम आफ्टर दिस पीके वाला बता दें। इस खबर पर जानकारी देने के लिए सुशांत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, मंजू लता मीणा के इस बयान के बाद से ही तमाम अब सवाल उठ रहे हैं और लगातार बीजेपी अब कांग्रेस को इस बयान के बाद घेर रही है। प्रियंका गांधी भी इस पर सफाई दे रही हैं। देखिए, कुल मिलाकर अब कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं और मंजू लता मीणा की तरफ से माफी नहीं मांगने के बाद भी अब सवाल खड़े होने लगे। देखिए, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी और भाजपा ने पार्लियामेंट में भी इसे मुद्दा बनाया, सदन की कार्यवाही भी स्थगित की गई। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन मंजू लता मीणा से हमारी जो बात हुई है फोन पे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कहा वो उनकी भावना को व्यक्त करने वाला था। जिस तरह की नाराजगी है भाजपा सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, तो उन्हें अपने किए पर खेद नहीं है। वो कोई अफसोस जाहिर नहीं करना चाहती हैं और न ही इस मामले में माफी मांगना चाहती हैं। तो इसी माफी मांगने के मुद्दे पर ही आज संसद में हंगामा हुआ था। सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात की गई थी। हालांकि प्रियंका गांधी का बयान चौंकाने वाला है। वो कह रही कि वो नहीं जानती किसने कहा है, लेकिन मंजू लता जो है वो जयपुर शहर कांग्रेस महिला जो विंग है उनकी शहर अध्यक्ष हैं। तो एक शहर अध्यक्ष के बारे में जानकारी नहीं होना वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल ठीक है सुशांत, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब जयपुर से बड़ी खबर है, जहां कथित रिश्वत कांड मामले में रितु बनावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी से पैसे के लेन देन की बात नहीं की गई है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष से मामले की जांच की गुहार लगाई है। मुझे पता है कि दबाव बनाया जा रहा है। रितु बनावत ने कहा कि मैंने किसी से पैसे की बात नहीं की है, मैंने मना किया तो उसने मेरे पति से बात की। मैं गलत हूं और दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। रिश्वत के आरोपों को हमारे साथ हैं बयाना से विधायक रितु बनावत, उनसे बात करते हैं। रितु जी, जो पूरा मामला आया, पूरा वीडियो जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, कितनी सच्चाई है उसमें? वो व्यक्ति सुबह 9 बजे आके, क्योंकि उस दिन मेरा एक छोटा सा पूजा वूजा का कार्यक्रम था तो मैं कहीं गई हुई थी, तो 9 बजे आके वो मेरे ऑफिस बैठ गया। फिर मैं वहाँ से लौट के, हम शायद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आए होंगे, 10:30 11 बजे के आसपास, तो वो मेरे घर आ गया बिना परमिशन। कोई मुझसे बातचीत करके नहीं आया कि मैं आपके पास आ जाऊँगा। और आके हॉल में आके बैठा, जहाँ सबसे बात करती हूँ मैं, उससे बात कर रही हूँ। कोई ऐसी बात एक पैसे की भी उसने मेरे साथ नहीं करी। मैंने उस बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश करी जानबूझ के, क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं और उसको टारगेट मुझे करना था। उन पर किसी 1 रुपये का किसी ने कभी आरोप नहीं लगाया। उन्होंने उसकी बात सुनी है, कहीं कोई डिमांड उस वीडियो में नहीं है कि भैया तुम मुझे ये दे देना, वो दे देना। कहीं पे कोई बात नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं है, ऋषि जी से कोई डिमांड नहीं है। उसके द्वारा दिए गए जो पैसे हैं वो भी इन्होंने लौटाए कि भाई मेरे यहाँ नहीं चलता। आप खुद वीडियो सुन लीजिए सर। तो 6 महीने से मिल रहा था, तो आपने पहले ही उसको इनकार क्यों नहीं कर दिया? फिर ये मुलाकात बढ़नी। 6 महीने से मेरे से फोन पे बात हुई, मेरे से ये भी नहीं बताया बंदे ने कि उसको क्या काम है। मैं बताऊं आपको, मेरे से मनमोहन माथुर, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ, मैं खादी का काम करता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। ये उसकी हमेशा रहती थी, मैं उससे मिल नहीं रही थी, क्योंकि मिलके मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि भैया कोई मिलके कोई बात करनी है। वो जबरदस्ती से मेरे पास आया है। मैंने रिटर्न बैक, आप उससे कॉल डिटेल निकलवाओ, मैंने कभी उसको रिटर्न कॉल नहीं किया। मेरे फ़ोन से कभी मेरे पीए ने भी नहीं फ़ोन किया कि भैया तुम आ जाओ मिलने के लिए, कभी कॉल नहीं किया। ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें टारगेट किया गया कि रितु बनावत, क्योंकि जनता की बात ज़्यादा उठाती है, जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रहती है। आप मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे विधानसभा में तो आप देखेंगे कि मैं जनता से जुड़े सवाल उठाती हूँ, मेरे क्षेत्र की बात करती हूँ, हमेशा हर समाज की बात करती हूँ। तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये आगे क्यों, किसकी साजिश हो? तो मुझे ऐसा समझ में ये आ रहा है कोई बड़े लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस समाचार पत्र ने ये छापा सब कुछ मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना भी छापा, तो ये मेरे को जो
साजिश की गई, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसका पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है। जयपुर से हमारे संवाददाता शशि मोहन लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर। शशि, देखिए, रितु बनावत अपने सफाई में साफ ये कह रही हैं कि उन पर ये आरोप गलत लगे हैं। वो सफाई दे रही हैं कि अगर वो गलत हैं तो इस मामले की जांच कर उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, रितु बनावत ने कहा है कि जो पूरा मामला है तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कर रही है। उन्होंने ये कहा कि ना उन्होंने किसी से पैसे की मांग की, ना पैसा लिया, ना पैसा दिया। और जो कथित लेटर की बात आई है कि जो वीडियो में लेटर देते हुए दिखाया गया है, रितु बनावत ने कहा कि 2025 का उनका जो विधायक निधि कोष का पैसा था, 5 करोड़ रुपए जो साल का मिलता है विधायक को, वो पूरा हो चुका था। दरअसल 5 करोड़ 5 लाख रुपए हो चुका था, इसलिए एक काम जिला परिषद ने उसको मंजूरी भी नहीं दी। और ऐसी सूरत में उस व्यक्ति की तरफ से ये कहा गया रितु बनावत को कि आप तो काम पत्र दीजिए और काम वो कराएंगे। ऐसे आश्वासन के बाद भी उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र नहीं दिया, और जो पत्र दिखाया जा रहा है वीडियो में वो उस व्यक्ति की तरफ से ही दिया गया और वापस उसी व्यक्ति की तरफ से ले लिया गया। ना उन्होंने कोई पत्र दिया, ना पैसा दिया, ना पैसा लिया, ना पैसे के लेन देन की बात हुई। हालांकि वो एक चीज को लेकर भावुक दिखी। उन्होंने कहा कि उनके पति ऋषि बंसल की इमेज को खराब किया गया, लेकिन सवाल ये उठा, हमने उनसे पूछा भी कि जब 6 महीने से बात चल रही थी तो इस बात को शुरू में ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? आपने उससे 6 महीने तक बात करने के लिए या उसको फोन करने के लिए अलाउ क्यों किया? तो रितु बनावत का कहना था कि वो व्यक्ति अपना काम नहीं बता रहा था, केवल अपने आप को जोधपुर का रहने वाला बता रहा था, खादी से जुड़ा हुआ व्यक्ति बता रहा था, और कह रहा था कि वो आपसे किसी काम में इस सिलसिले में मिलना चाहता है। हालांकि जनप्रतिनिधियों की जिंदगी सार्वजनिक होती है, उनको कई जगह कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है जिसके बारे में बैकग्राउंड भी नहीं पता होता है। लेकिन जब ऐसी चीजें तस्वीरों में, फोटो या वीडियो के साक्ष्य के रूप में आ जाती हैं तो कैसे सामने आती है, ये हम सब ने देखा। ऐसा ही मामला ये है। लेकिन रितु बनावत का कहना है कि उन्होंने इस मामले में कानूनी मामलों के जानकारों से भी राय ली है। वो कह रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से भी वे इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मिलकर निष्पक्ष जांच की बात करेंगे। लेकिन करौली के जो हिंडौन और आपके खींवसर, इन तीनों जगह का विधायक निधि कोष का फंड सीज कर दिया गया। वहां से अभी नए काम सैंक्शन नहीं हो सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां डूंगरपुर जिले के जिला अस्पताल में पार्किंग ठेके का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीएपी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत के अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज जिला अस्पताल में कार्यक्रम में भाग लेकर निकल रहे भाजपा नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियों को गेट से पहले रोक लिया गया और जबरदस्ती पार्किंग की रसीद कटवा दी। अस्पताल की तानाशाही की शिकायत करते हुए जनहित में पार्किंग का ठेका रद्द करने की मांग की गई है। ये जनहित का मुद्दा है, आमजन का मुद्दा है। अगर रसीद काटनी है तो सबकी कटे, डॉक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, व्यवस्था अगर है बनी हुई तो उस व्यवस्था के अंदर वो भी 20 रुपए देकर के अंदर जाए। विजिट करना है। अभी जैसे सभापति महोदय आए थे, सांसद महोदय भी आए थे कनकमल जी, इनसे हमने कहा है आपकी सरकार के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क ऑपरेशन सब किया जा रहा है, लेकिन एक गरीब आदमी से आप 20 रुपया ले रहे हैं। ये लूटपाट है, आपकी हठधर्मिता है। आपकी सरकार में 3 लाख का टेंडर करने के लिए किसको आदेश दिए? चिकित्सा अधिकारी ने अपनी मनमानी करते हुए ये आदेश। इस खबर पर जानकारी देंगे परवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। परवेश, जबरदस्ती पार्किंग फीस कटवाने के बाद यहाँ विवाद शुरू हो गया, बताइए इस पूरे मामले को लेकर क्या शिकायत की गई है? बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले के जिला अस्पताल में पार्किंग ठेके का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीएपी के जो जिला अध्यक्ष है अनुतोष रोत ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज जिला अस्पताल में कार्यक्रम भाग लेकर निकल रहे थे। भाजपा नेताओं अधिकारियों की गाड़ी को गेट पर पहले से रोक लिया और वही जबरदस्ती पार्किंग की रसीद कटवा दी। वहीं अस्पताल की तानाशाही की शिकायत करते हुए जबरदस्ती पार्किंग का ठेका रद्द करने की मांग की है। दरअसल कुछ दिन पहले 84 से बीएपी विधायक अनिल कटारा और बीएपी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत के नेतृत्व में बीएपी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के पार्किंग ठेके के खिलाफ धरना दिया था और 3 दिन में ठेके को खत्म कर पार्किंग निःशुल्क करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद करीब 5 दिन बाद तक पार्किंग का कोई शुल्क अस्पताल में आने जाने वाले व्यक्ति से नहीं लिया गया। लेकिन कल से पार्किंग शुल्क वसूलने की जानकारी मिलने पर
बीएपी के जो जिला अध्यक्ष अंकुश रोत आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे थे और अस्पताल में आने वाले अस्पताल डॉक्टर स्टाफ की जबरदस्ती पार्किंग की रसीद कटवानी शुरू कर दी। ठीक है। इधर जिला अस्पताल में जो आज कार्यक्रम था संभाग स्तरीय, हाँ, जिस पर कि सारे कि जो मंत्री थे, प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू महिड़ा, पूर्व सांसद और नगर परिषद सभापति मतलब कलासो भी उपस्थित हुए थे। ठीक है परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भरतपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गिरिराज परिक्रमा मार्ग पहुंचे। मुकुट मुखारविंद पर सीएम ने पूजा अर्चना की और मुकुट मुखारविंद मंदिर पर गिरिराज जी का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। पत्नी गीता शर्मा और बेटे अभिषेक शर्मा साथ मौजूद हैं। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और प्रभारी मंत्री सुरेश रावत कामा, विधायक नौचम और डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी मौजूद हैं। भरतपुर से बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी का आभार जताया। मुकुट मुखारविंद मंदिर से पैदल गिरिराज जी परिक्रमा कर पहुंचे श्रीनाथ जी मंदिर और श्रीनाथ मंदिर में परिवार सहित पूजा अर्चना करते नजर आए। पब्लिक की तरफ आ रहे हैं। भरतपुर से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें रणथंभौर में टाइगर के हमले में मारे गए फॉरेस्टर की पत्नी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। मृतक की पत्नी ने शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने की मांग की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह को इसके लिए निर्देश दिए। नौकरी की गुहार पत्नी ने लगाई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। टाइगर हमले में फॉरेस्टर मारे गए थे। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर श्रीगंगानगर पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया। राजस्थान पंजाब सीमा पर पुलिस ने संवेदनशीलता के साथ वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। और इतना ही नहीं, पुलिस ने वाहनों पर रेडियम टेप लगाए और चालकों की आंखों की जांच भी करवाई गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस प्रशासन का उद्देश्य आम जन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर स्थित पतली चेक पोस्ट पर चलाए गए इस विशेष अभियान में पुलिस ने समझाइश को प्राथमिकता दी। वाहन चालकों को रोककर उन्हें गुलाब का फूल दिया गया और हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा जैसे नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस जागरूकता अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारी वाहन चालकों की आंखों की जांच भी रहा। लंबी दूरी तय करने वाले और भारी वाहन चालकों की आंखों की जांच करवाई गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कमजोर दृष्टि किसी दुर्घटना का कारण न बने। जिन चालकों की नजर खराब है उन्हें चश्मा लगाने की सलाह दी गई। पुलिस की इस पहल को वाहन चालकों ने सराहनीय बताया। लोगों का कहना है कि अब तक उन्होंने पुलिस चालान काटते हुए ही देखा था, लेकिन पुलिस को गुलाब देते हुए और आंखों की जांच करवाते हुए देखा। वाहन चालकों ने कहा कि ऐसे प्रयासों से लोगों में डर नहीं बल्कि नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। लोगों ने कहा कि पुलिस ने उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और सम्मान दिया, जिससे वो काफी खुश हैं। पुलिस के इस अभियान की चारों तरफ चर्चा हो रही है। वहीं वाहन चालक भी इस अभियान की तारीफ कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए श्रीगंगानगर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से डूंगरपुर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव विकास रथ पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सांगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पादरडी बड़ी में विकास रथ पहुंचा, जहां विधायक शंकरलाल डेचा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन ने रथ का स्वागत किया। इस मौके पर विकास रथ के माध्यम से आमजन को सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को गिनाने के साथ सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक शंकरलाल डेचा ने राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 सालों में संचालित तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने आमजन के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और विकास कार्यों को नई दिशा दी है। भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल जी के 2 साल के
समय में जो काम हुए, कांग्रेस के 5 साल के समय में भी काम नहीं हुआ था। कांग्रेस ने ऐसे ही 5 साल का कार्यकाल निकाल दिया, लेकिन भजन लाल जी की सरकार में जो 2 साल में काम हुए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। जैसे जल जीवन मिशन है, 1350 करोड़ की योजना हमारे इस विधानसभा में चल रही है। यहाँ 212 गांव है, सागवाड़ा और गलियाकोट उस क्षेत्र में 312 गांव है। ऐसे बहुत धड़ल्ले से यहाँ काम हो रहा है पानी के लिए। और झुंझुनू से बड़ी खबर, झुंझुनू में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ। 15 से 29 आयु वर्ग के युवा कलाकार दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। विधायक राजेंद्र बाबू ने इसका आगाज किया है। पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग मौजूद रहे। लुप्त और दुर्लभ लोक कला संस्कृति के संरक्षण को लेकर लोक महोत्सव का आयोजन हुआ है। राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वाधान में युवा मामले और खेल विभाग जयपुर के निर्देशानुसार आज जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव रखा गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को अपने मौलिक चीजों से, मौलिक जो हमारी थाती है उसे जोड़ना, युवा में नई ऊर्जा कायम करना, जो हमारे पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है, संगीत है, नृत्य है, उनको वापस रेस्टोर करना, लोगों में उसके प्रति जागृति लाना। तो आज स्काउट एंड गाइड में अच्छा बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया है और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे युवा हैं वो हमारी संस्कृति से, हमारी धरोहर से जुड़े और उससे आगे बढ़े। राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन है, जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो लुप्त होती लोक संस्कृति और लोक की वाद्य यंत्र है उनके बारे में जानकारी और युवाओं में प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें लोक नृत्य है, लोक गायन है, फड़ है, बांसुरी अलगोजा वादन है, बांसुरी वादन है, भंगप है। इन सारी चीजों का प्रतियोगिताएं होंगी। जो विकसित भारत की कल्पना है उसके लिए साइंस एग्जीबिशन भी लगेगी, जिससे भारत 2047 में किस तरह से विकसित हो और कैसे बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित की जाए। 15 से लेकर 29 वर्ष तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं और जो विजेता रहेंगे वो मंडल स्तर पर जाएंगे। उनको प्रत्येक विजेता को 1000 रुपए नगद पारितोषिक इनाम दिया जाएगा। आज हमारे राजस्थान के युवा और खेल मंत्रालय द्वारा पूरे राजस्थान में युवा महोत्सव आयोजित किए गए हैं। इसी की कड़ी में आज स्काउट गाइड के इस प्रांगण में झुंझुनू जिले का युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। युवाओं को इस बात की प्रेरणा दी जा रही है कि आप एक अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो और जिससे कि 2047 का जो विकसित भारत का विजन है वो पूरा हो, भारत देश आत्मनिर्भर बन सके। इस तरह की यहाँ इस युवा महोत्सव में बातें बताई जा रही हैं। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां राजस्थान की राजधानी जयपुर मानसरोवर में फोकस भारत के तत्वाधान में आयोजित नेशनल विमेन समिति 2025 ने यह सिद्ध कर दिया कि आज नेतृत्व केवल बड़े शहरों या सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं है। राजसमंद जिले की भीम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मंडावर की सरपंच प्यारी देवी रावत ने ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई और आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित होकर फोकस भारत की टॉप 100 प्रभावशाली महिला जनप्रतिनिधियों में स्थान हासिल किया। इस राष्ट्रीय आयोजन में देश भर के तमाम राज्यों के सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच शामिल हुए और इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं को राष्ट्रीय मंच देना था जिन्होंने जमीनी स्तर पर बदलाव की बुनियाद रखी और समाज को नई दिशा दी है। ग्रामीण परिवेश में रहते हुए पंचायत स्तर पर काम करना आसान नहीं होता, लेकिन प्यारी देवी रावत ने सीमित साधनों के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति और जन सरोकारों के बल पर नेतृत्व की नई मिसाल कायम की है। उनका ये यात्रा गांव की गलियों से निकलकर राष्ट्रीय विमर्श तक पहुंची है। साल 2015 से लगातार सरपंच के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने ग्राम पंचायत मंडावर में पारदर्शी प्रशासन, जन भागीदारी और जवाबदेही आधारित शासन को मजबूती दी। फोकस भारत के द्वारा देश भर से 100 महिलाओं का चयन हुआ। उसमें अपने सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, विभिन्न क्षेत्रों से पधारी हुई महिलाओं का चयन हुआ। उसमें मेरा भी चयन हुआ। मुझे आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला, उसका श्रेय मैं ग्राम पंचायत मंडावर के सभी महिला एवं पुरुष को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी बदौलत मुझे ये अवार्ड मिला। अजमेर से बड़ी खबर है, भारतमाला के खिलाफ नसीराबाद में आक्रोश है। भारतमाला एक्सप्रेसवे परियोजना का विरोध हो रहा है। किसानों का उग्र आंदोलन, कार्यालय का घेराव किया गया है। कहा गया है कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे और मुआवजे की ठोस नीति नहीं होने को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। आंदोलन तेज करने की चेतावनी जारी की गई।
आज हम नसीराबाद विधानसभा के आसपास के गांवों के सैकड़ों किसान यहाँ एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। हम लोगों की एक ही मांग है कि ये जो भारतमाला एक्सप्रेस वे आ रहा है उसको पूरी तरह निरस्त किया जाए, क्योंकि ये किसान के बिल्कुल हितेश में नहीं है। एक किसान आदमी की पूरी आजीविका, पूरा जीवन यापन अभी कृषि भूमि के ऊपर निर्धारित है। अगर वही चली जाएगी किसान का, तो उससे बड़ी आपदा एक किसान के लिए क्या हो सकती है। एक तरफ तो सरकारें ये कह रही है कि हम किसान की हितैषी सरकार है, तो आप किसानों को ही आपदा के अंदर खड़ी कर दोगे तो फिर कैसे किसान हितैषी हो गए आप। कोटा से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान से लापता हुई कोटा कैथून की बुजुर्ग महिला वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली में भीड़ के बीच हाथ छूटा तो लापता हुई 75 वर्षीय सायरा बानो और महिलाओं के ग्रुप के साथ कैथून से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। बुजुर्ग के परिजन कैथून से दिल्ली पहुंचे और कमला मार्केट थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। परिजन और दिल्ली पुलिस बुजुर्ग महिला की तलाश कर। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।